जनक ने सभी देश विदेश के राजकुमारों के लिए पत्र लिखा और उसमें यही लिखा कि जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी वीर के साथ में कर दूंगा। हम भी आ सकते हैं? हाँ, अच्छा, स्वयंवर तो स्वयंवर होता है, उसमें कोई भी आ सकता है। हमारा आरू कपड़ा उतारे हुए हैं? कपड़ा उतार के आ रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अबे कोई जरूरत ना कपड़ा उतारने की, जब बात आवे ना हाँ तब देखेंगे तुम्हें। डंडे बैठ के मारे हूँ। हाँ धनुष तोड़ दोगे? तोड़ूंगा मैं धनुष को, धनुष का दाढ़ी पसली तोड़ दूंगा मैं। अच्छा आओ बिल्कुल। आज एक पत्र विश्वामित्र जी के पास में भी गया और जब पत्र गया तो विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्वयंवर देखने के लिए चले जा रहे हैं। रास्ते में एक देखा कि निर्जन वन है, उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रभु राम कहने लगे गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। हम जा रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं? सुत्तमुती। अच्छा वहाँ जा रहे हैं। हाँ सीता स्वयंवर में जा रहे हैं सुत्तमुती। अच्छा आज आगे बढ़े तो देखा कि एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। टावर छूट जाता बाजगन। पूछने लगे कि गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पत्थर की स्त्री ये कौन है? ये शिला है पत्थर की, इनका नाम मालूम है? क्या है? इनका नाम अनसुईया है। अच्छा तभी तुम्हें ज्यादा मालूम है। बहुत हैं? आज विश्वामित्र जी बताने लगे बेटा राम ये पत्थर की स्त्री जो है इनका नाम है अहिल्या और इंद्र ने इनके साथ में छल किया था। आज पूछने लगे कैसे किया, क्या हुआ? तो बताया कि अहिल्या बहुत ही सुंदर थी ललानंदी। अच्छा हाँ एक दिन इंद्र ने देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर हैं, अब इनके साथ में हम छल करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? तो लला इंद्र हम बन जा रहे मुर्गा बन जा रहे। हाँ चंद्रमा के पास में पहुंचो, तुम मुर्गी बन जाओ। और बोला चंद्रमा के पास जाकर के तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। और बोला इंद्र तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, भीतर घुस जाऊंगा उसको बहका देना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, भीतर घुस जाऊंगा उसको बहका देना।
आज इंद्र ने कहा चंद्रमा से कि गौतम ऋषि सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं और तुम 3 बजे जाकर के आवाज दे देना, गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और मैं इन अहिल्या के साथ में छल कर दूंगा। आज लला इंद्र ने कहा तो चंद्रमा मुर्गा बनो, और चंद्रमा ने लला जाए कि 3 बजे ही आवाज दे दे। उसी समय गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया और गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले गए। और इधर इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल कर दिया। गंगा जी ने बताया कि गौतम ऋषि तुम यहाँ गंगा स्नान कर रहे हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। हमें कब आने आज गौतम ऋषि लला भींगी वही धोवती लेके भाजे। सो चंद्रमा मुर्गा बनो बैठो बाहर। आज जैसे ही गौतम ऋषि ने और चंद्रमा के धोती मारी, उसी समय चंद्रमा तो भाग गया और लला गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अहिल्या को, बेटा राम ये वही अहिल्या है पत्थर की हो गई है, अगर आपके चरणों की धूल इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। अरे गुरु विश्वामित्र के कहने से और उन्हें अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो बेकलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। आज अहिल्या का उद्धार किया। आगे के लिए प्रभु राम चले, जनक के फूल बाग में पहुंचे और विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम लक्ष्मण ऐसा करो, पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आओ और उसके बाद में फिर स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे। ठीक है। आज प्रभु राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए बाग में गए। इधर सखियन को लेके लला सीता जी और गोरा पूजन के काजी आई मंदिर में। अच्छा हाँ, कैसे आ रही है? आज कह रही हैं, हे मैया गौरा तुम मेरे मन के पति से मेरी शादी करा देना, मैं तुम्हारे मंदिर को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजवाऊंगी। अरे तले सखियन को संग जानू की और बेटा फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे हम लखन दो भाई। एक चतुर सहेली सीता जी की और पास राम के आई और देख के गोरो भदन राम को